हमने सुना है कि आप मथुरा के खेतों में काम करने वाले को प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुमने असत्य सुना है। ऐसे निराश क्यों होते हो? इतना तुम सोचते हो तुम्हारे महाराज उससे भी अधिक दयालु है। प्रतिदिन तुम सभी को तो नहीं, अभी तो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। महाराज जी क्या कह रहे हैं? इतनी मुद्राएं लाएंगे कहां से? मैं जानता हूं इस बात पर विश्वास करना कितना कठिन है, परंतु यही सत्य है। सैनिक, आप सभी की उन्नति के लिए महाबली कंस की ओर से ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप। अब तो हम मथुरा छोड़कर कभी नहीं जाएंगे महाराज। ये बात आप सबको तो समझ में आ ही गई। अब जो गोकुल में ही रह गए उनको भी शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। और अब जाइए, आप सभी अपने कार्य का आरंभ कीजिए। महाराज कंस की, महाराज कंस की। अब देखना क्रूर, जो गिने चुने लोग जो गोकुल में रह गए तो सभी स्वर्ण के लालच में मेरे पास तोड़े चले आएंगे और मैं फिर इन लोगों का ऐसा हश्र करूंगा, ना ही इन सबके पास खाने को अन्न होगा और ना ही होगी कोई स्वर्ण मुद्रा। और फिर मैं इन सबसे कहूंगा यदि अब कुछ चाहिए तो सर्वप्रथम उस मायावी बालक को मेरे समझ प्रस्तुत करो। अक्रूर, अब देखना निश्चित है उस मायावी बालक का कान्हा, कंस मामा तो सच में सबको स्वर्ण मुद्रा दे रहे हैं। अपने वचन को निभाने में कंस मामा सफल हुए। मामा कंस कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कान्हा? मुझे पता है तुम हमेशा की ही तरह मुझे कुछ नहीं बताओगे। दाऊ, आप कंस मामा का खेल तो समझ गए, पर एक बात भूल गए। कौन सी बात? कंस मामा सबको स्वर्ण मुद्रा देने में सक्षम इसलिए हुए क्योंकि कुबेर देव ने उन्हें वरदान दिया कि वो जो कुछ भी छुएंगे वो स्वर्ण बन जाएगा। आगे इस खेल में बहुत आनंद आने वाला है दाऊ। अब फिर से पहेली बुझाने लगा ये कान्हा। मैया, आपने तो कहा था जिनके पास स्वर्ण मुद्रा होती है उन्हें किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता, ना किसी के लिए कार्य करना पड़ता, ना किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता है। अपितु हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं मैया? ये कैसी भूमि है मथुरा की? जहाँ भी खोदो केवल पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं। इतनी बंजर भूमि मैंने आज तक नहीं देखी। बातें बंद करो और चुपचाप श्रम करो। महाराज कंस ने तुम्हें श्रम करने की ही मुद्रा दी है, बातें करने की नहीं। चलो काम करो।
टोली का साथ छोड़कर सुबल ने अच्छा नहीं किया। सुबल से त्रुटि तो हुई है, परंतु चिंता मत करो, सुबल स्वयं हमारे पास आएगा जब उसे महसूस होगा कि जो कुछ भी उसने किया है अच्छा नहीं किया है। यशोदा मैया सदैव कहती है ना, गैया के बछड़े कभी अपने घर का मार्ग नहीं भटकते। वैसे ही हमारा सुबल भी अपनी टोली के पास अवश्य लौट आएगा। यदि इस फसल में नदी का साफ पानी जाएगा तो शायद यह फसल फिर से लहलहाने लगे। कान्हा, देखा आपने, गोकुल के सबसे छोटे सदस्य ने भी सब कुछ भुलाकर कार्य कर रहा है। तो फिर हम सब यूं दुखी क्यों खड़े हैं? आइए हम भी मिलकर परिश्रम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम सभी आपके साथ परिश्रम करेंगे, क्यों मित्रों? हाँ, हम सच है। तो आइए कार्य आरंभ करते हैं। जब हाथ से हाथ मिले तो सब काम सफल हो जाए। मेहनत और सत्कर्म के आगे सदा भाग्य ये हारा। जब दीप से दीप जले तो पहले जीवन के उजियारा। साथी आओ रे, साथी आओ रे। सैनिक महोदय, कब से हम सब केवल परिश्रम ही कर रहे हैं, ऐसे भूखे प्यासे कार्य कैसे कर पाएंगे? हाँ ठीक है, तुम सब वहां जाओ, भोजन आ रहा है अभी। भोजन? आइए। दाऊ सबको प्रेम से एकजुट होकर काम करते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ कान्हा, वो तो ठीक है, परंतु मथुरा के खेतों में पत्थर ही पत्थर क्यों निकल रहे हैं? मथुरा की भूमि ऐसी तो नहीं थी ना, अकस्मात उनकी भूमि को क्या हो गया? कंस मामा को कुबेर देव से मिला वरदान भूल गए दाऊ? मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम जिस किसी वस्तु को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु कान्हा, उस भूमि से पत्थर निकलना और वरदान का क्या संबंध हो सकता है? कुबेर देव ने स्वर्ण के बदले मथुरा का संपूर्ण अनाज मांगा था। अब मामा कंस ने जो वरदान में मांगा था उन्हें वही मिलेगा दाऊ। सभी लोग एक एक करके आगे आएं और अपना भोजन लेकर जाएं। अरे भोजन कहाँ है? महाराज, आपने जो भोजन किसानों के लिए भिजवाया था उसमें से ज्ञात नहीं कैसे स्वर्ण मुद्राएं निकली हैं। ये कैसा संभव है? भोजनालय से पात्रों में भोजन के स्थान पर स्वर्ण मुद्राएं कैसे निकल सकती है? मामा कंस, आपने समस्त गोकुल वासियों से धान छीनकर उन्हें सोने का लालच दिया है, तो आपसे भी धान छीन गया और इतना सोना मिलेगा कि अब जो होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।